ओके सर जी। अच्छा, इसमें अभी जो उस दिन हमने पढ़ा था कि वेरिएबल है क्या चीज, तो मैं ज्यादातर जो है ना, ये चूंकि बुक को मैं रेफर भी करता हूँ, तो बुक भी पढ़े, साथ इस वेबसाइट को भी देखें। इस वेबसाइट में जो चीज है उसका साथ छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वर्क के साथ साथ ये देखें, साथ साथ उसमें प्रैक्टिकल वर्क भी किया हुआ है। अच्छा, इसमें मैंने बताया कि वेरिएबल जो है ना, वो कितनी टाइप्स का होता है। पहले तो वेरिएबल क्या है, फिर वेरिएबल टाइप्स क्या है। आम रूटीन में सी सी प्लस से हट के कोई भी क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू चेंज करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वेरिएबल। जैसे आपकी एज जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है। इसी तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंज होती रहती है, तो वो वेरिएबल कहलाता है। जबकि इसकी टाइप्स क्या है, इसकी जो दो मेन टाइप्स हैं, वो एक है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो वो कोई भी नहीं कहेगा 3.5 3.4, वो कितना कहेंगे, 40 है, 34 है, ठीक है, 33 है, 34 है, कितने हैं, वो सारे के सारे जो है वो एक एग्जैक्ट वैल्यूज में दिए जाते हैं। ठीक है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहलाते हैं। एक वेरिएबल होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। ये वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू जो होती है पॉइंट्स में आती है। जैसे आज गाय ने कितना दूध दिया, तो वो आप कह सकते हैं 3.7 लीटर है, 4.7 है, 9.10 लीटर है, तो उसका जवाब जो है वो पॉइंट्स में आता है। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनकी जो वैल्यू है वो पॉइंट्स के अंदर आती है, एग्जैक्ट भी हो सकती है पॉइंट्स, इसलिए तमाम कंटिन्यूस वेरिएबल जो होते हैं उनके अंदर डिस्क्रीट वेरिएबल भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे गाय ने कितना दूध दिया, 7 लीटर, कितना दूध दिया, 9 लीटर, तो 9 जो है, 7 जो है वो डिस्क्रीट भी है, लेकिन हो सकता है कि गाय अगले दिन जो है विद पैसेज ऑफ टाइम उसके दूध की मिकदार जो है वो पॉइंट्स में भी आना शुरू हो जाए, तो वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। जब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं, तो जो वेरिएबल होते हैं वो दो किस्म के हैं। एक न्यूमेरिक वेरिएबल है और एक जो है क्या नाम लेते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स भी आते हैं, स्ट्रिंग्स भी आते हैं, अरेज भी आती है, डिफरेंट है, जो मिक्सअप होता है। ठीक है, तो जो मेन जो इसमें है, एक होता है इंटीजर, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ये मैं न्यूमेरिक की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिक वेरिएबल जो होते हैं, जिन वो वेरिएबल जिनमें हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक वेरिएबल जिनको आप कह रहे हैं, इसमें सबसे पहले किसका नंबर आता है, इंटीजर्स का। ये इंटीजर्स के साथ तो आपकी दोस्ती रहेगी कि इंटीजर्स क्या चीज है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स क्या चीज होती है, जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है। इसका एक सेट होता है इंटीजर वैल्यूज का। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी बात की आपको समझ लगी होगी कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हमने उस दिन पहला प्रैक्टिकल जो किया था वो किस किस के लिए किया था, इंटीजर्स के लिए। तो अब उसको यूं देखें, अब ये बना बनाया प्रोग्राम है,
इसमें मैं आपको बताता चाहूँ कि ये उसने कमेंट दिया है। कमेंट में क्या है कि उसने बताया कि ये जो प्रोग्राम है ये किस चीज के बारे में है। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, आप वेरिएबल को वैल्यूज कैसे असाइन कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है, ये सी प्लस प्लस के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये जो वर्ड है इनिशियलाइजेशन, ये बार बार यूज होगा। अभी से आप इसका अगर मीनिंग समझ लेंगे तो ये आसानी रहेगी, बार बार आपको जो है वो इस तरह के काम नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो परेशानी नहीं होगी। अब इसमें ये है कि इनिशियलाइजेशन जो है इसका मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल आप क्रिएट करेंगे और उसमें वैल्यूज डालेंगे। जैसे आप कोई बर्तन बनाते हैं, उस बर्तन में या पानी डालते हैं, या वो बर्तन आपने किसके लिए रखा होता है, वो सालन के लिए रखा होता है, या वो बर्तन जिसमें आप कोई और खाना रखते हैं। तो इसी तरह जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसमें कोई ना कोई वैल्यू रखते हैं। अब इसमें एक सेकंड नंबर लाइन जो है ये वाली, इसमें आप देखें कि ये स्पेस जो है ना वो खाली है। इसका कोई मतलब नहीं होता, आप चाहे 10 स्पेसेस दे दें, प्रोग्राम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये हेडर फाइल इंक्लूड की है, इसका नाम आईओ स्ट्रीम है। तो विद पैसेज ऑफ टाइम हम पढ़ेंगे कि आईओ स्ट्रीम में कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो ये सपोर्ट करती है प्रोग्राम मेन के अंदर, जो आप किसी चीज को आप हल करते हैं, ठीक है, या उसको कॉल करते हैं। फिर कल मैंने बताया था कि आप जब सी आउट करते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस टी डी ऐसे। लेकिन ये एस टी डी बार बार लिखने से जाहिर बात है आपकी फाइल का जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल लिखना है। लाइन नंबर 4 के ऊपर इसको देखें तो लिखा हुआ है यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एस टी डी। मैं फर्ज करता हूँ यहाँ पे बी एस आई टी लिख देता हूँ, बी एस आई टी लिख देता हूँ, तो आप इसको कर सकते हैं यूज। ठीक है, नहीं इसको नहीं यूज कर सकते, आपने क्या लिखना है। सर जी, सर जी, जी जी। सर जी, ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है या स्मॉल अच्छा लगता है? समाल भाई किस। ये ज्यादा भाई ये देखें, ये वाला जो प्रोग्राम है ये 18 लाइंस पे पूरा आ गया। अगर हम 26 लाइन पे लेके जाएं, ये वाला अच्छा लगेगा या वो वाला अच्छा लगेगा? नहीं, प्रोग्राम का साइज जितना कम करेंगे अच्छा लगने की बात नहीं है, आपने अपनी फाइल का साइज कम करना है। ये देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक बेटा। अब इस प्रोग्राम मेरी को आप क्लास ऐसे किस भी, टाइम से? इस प्रोग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ही, चूंकि ये सारे इंटीजर्स थे ना, तो मैंने एक ही लाइन में कोमा डाल के लहदा लहदा कर दिए। इसका मतलब ये होता है कि आपने 5 जो है वो किस में इंसर्ट कर दिया, ए में। अब ए को जब भी आप प्रिंट करेंगे, ए को जब भी आप इसको सी आउट करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 5 आएगा। और एक तरीका ये भी है कि आप छोटी ब्रैकेट्स जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसके अंदर 3 लिख दें तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। फिर सी के बाद आप ये कर्ली ब्रेसेस डाल दें और इसके अंदर कोई भी वैल्यू इसको असाइन कर दें,
तो वो क्या कहलाएगा, ये सेम है कि आपने टू को किसको साइन कर दिया है, सी को साइन कर दिया है। एक वेरिएबल है रिजल्ट, उसमें कोई वैल्यू साइन नहीं किया आपने, ठीक है, वो आपकी असाइनमेंट क्या होगी। अब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन जो है ये वाली, इसमें लिखा हुआ a इज इक्वल टू a प्लस बी। सबसे पहले वो क्या करेगा, a और b को प्लस करेगा। a में कितनी वैल्यू है 5, b में कितनी वैल्यू है 3, 5 और 3 को प्लस करेगा तो जवाब कितना आ जाएगा 8, और 8 किस में साइन कर देगा, a में। अब a के अंदर जो वैल्यू है 5 नहीं होगी, अब a के अंदर 8 की वैल्यू होगी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी आपकी आवाज़ बिल्कुल ब्लैक हो रही है, बिल्कुल कट रही है, समझ नहीं आ रही सर, शायद इंटरनेट इशू है। सफीउल्लाह आपको आ रही है बेटा आवाज सही? सर जी मुझे सही आ रही है। और बाकी बच्चों दोनों को, अदील को, आ रही है। विकास आप ना दोबारा कनेक्ट हो। तेरे अदील ने भी मैसेज किया, आ रही है। अच्छा, अब जो ये पहली लाइन है 7 नंबर लाइन है, तो ये कैसे बनेगी, इसका मतलब ये है कि 5 किस में साइन कर दिया ए को, 3 किसको साइन कर दिया बी को, सी किसको साइन, 2 किसको साइन कर दिया सी को, और रिजल्ट में कुछ भी नहीं। अब अगर मेमोरी के अंदर आप इस चीज को देखें तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको। अच्छा, ये जो एड्रेस होता है ना मेमोरी के अंदर, ये एबीसी नहीं होता है, ये हेक्साडेसिमल के अंदर होता है, ठीक है। या फिर वो अपनी जो है उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये एड्रेस जो है ये असाइन हो जाएगा मेमोरी के अंदर। ये आप यूं समझ लें कि ये एक रैम है जिसके अंदर ये वैल्यू है। तो ए को जब भी प्रिंट किया जाएगा तो असल में वो क्या होगा, 5 को प्रिंट करेगा। बी को जब भी प्रिंट करेंगे यानी सी आउट करेंगे, वो असल में 3 को, सर जब आपने इस लाइन को देखें, ये वाली लाइन लिखी हुई है 8 नंबर लाइन, ये वाली, इसमें वो ए और बी को पहले प्लस करता है, ए की वैल्यू लाएगा और बी की वैल्यू लाएगा, दोनों को प्लस करेगा। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, दोनों को प्लस करेगा तो वो क्या होगा, कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, 5 और 3 8, और 8 किस में स्टोर कर देगा, ए में। अब नेक्स्ट स्टेप में ए की वैल्यू जो होगी वो 8 हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। फिर उसने नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, 8 में से सी को माइनस कर दिया। अब 8 में से सी को माइनस किया तो कितना, 8 में से 2 निकाले 6, वो 6 किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में। अब एक रिजल्ट का भी वेरिएबल बन गया। शुरू में इसमें कोई वैल्यू नहीं थी, इसको हम कहते हैं जब कोई वैल्यू ना हो उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। तो आपने जब भी कोई वैल्यू साइन करनी है तो उसको लाजमन आपने जीरो लाजमी साइन, इंटीजर वैल्यू की बात करता हूँ, ठीक, जब कोई वैल्यू असाइन ना हो तो उसको आपने जीरो की वैल्यू असाइन कर देनी है, ठीक है। आपने किसी को खाली नहीं छोड़ना, ये प्रैक्टिस है, जरूरी नहीं है कि आप उसको लिखें, लेकिन ये प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उसको वैल्यू जीरो साइन कर दें जब इंटीजर की बात हो, जब किसी न्यूमेरिक वेरिएबल की बात हो, चाहे वो फ्लोट हो, ठीक है, या इंट की लॉन्ग इंट हो, स्मॉल इंट हो, जिसको हम शॉर्ट इंट बोलते हैं,
तो ये इसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद ये रिजल्ट में आ गया तो रिजल्ट उसको प्रिंट करेगा। अभी आप देखें, इसको मैंने सेव किया, F11 किया, या आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आके एग्जीक्यूट पे आके पहले इसको कंपाइल कर लें। जब आप कंपाइल करेंगे तो ये आपको बताएगा कि कोई इसमें कितनी इसमें वार्निंग है, उसमें क्या एक्सटर्नल लिस्टेड वेरिएबल STD, तो वो कहता है कि आपने एक्सटर्नल इसको ना कर लिया। उसके बाद आप इसको रन करें तो ये आपके पास कितना आएगा, 6 आएगा। ये वैल्यू लिखी हुई है इसकी। ये 6 वैल्यू है, ठीक है। तो ये आप आज अभी जो इस वक्त जो मैं आपको समझा रहा था, प्रोग्राम नहीं समझा रहा था बल्कि ये बता रहा था कि आपने इंटीजर वैल्यू कैसे डिफाइन करनी है। अब याद रखें, यहाँ पे अगर लिखा होगा ना 5.56, ठीक है, ये लिखा होगा 3.98, सी लिखा होगा 2.78, तो अब क्या होगा, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो सिर्फ 5 को लेगा, 0.56 को छोड़ देगा, 3.9 को 8 को छोड़ देगा, वो सिर्फ कौन सी वैल्यू लेगा, ये देखें। मैं ये क्या करता हूं कि इसको भी छोड़ देता हूं, a प्लस बी करता हूं, सिंपल क्या करता हूं, a प्लस बी करता हूं। तो a और b को अगर प्लस करे तो ये, अगर मैं इसको राउंड ऑफ वैल्यू करता हूँ 5.60 और 3.40, तो कितना जवाब आना चाहिए, 5 और 3 8, 60 और 40 9 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंपाइल किया मैंने, उसके बाद इसको रन किया तो जवाब कितना आ रहा है, 8। हालांकि आना कितना चाहिए था, 9। सर 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, हालांकि आना कितना चाहिए था, 9 आना चाहिए थे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे और उसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, तो वो उसके पॉइंट्स वाली वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करेगा। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसी तरह कि आपके पास ए की वैल्यू दी गई होगी, बी की वैल्यू दी होगी, सी आउट किया जाएगा, वो कहेंगे कि इसकी आउटपुट क्या होगी, तो आप उसको पॉइंट्स को नहीं जमा करेंगे। जब इंटीजर टाइप क्या होगी, जब इंटीजर टाइप क्या होगी, इसकी वेरिएबल टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, तो फिर आपने इनको 5 और 3 को प्लस करना है, 5 और 3 को प्लस करना है। और आपका जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट है वो कौन सी टाइप है, इंटीजर टाइप है। और फर्ज करो इसको मैं इंटीजर नहीं रखता, इसको मैं फ्लोट कर देता हूँ। एक और टाइप है, वो होती है फ्लोट होती है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें a प्लस बी लिख देता हूँ, a प्लस बी। एक वेरिएबल है फ्लोट, मतलब इसका फ्लोट का मतलब यह है कि इसका जो जवाब है वो पॉइंट्स में आ सकता है, जबकि इंटीजर का जो जवाब है, रिजल्ट जो है, वो नहीं उसमें आ सकता। अब देखते हैं क्या आता है। अब इसको करें, F11 को करें तो कितना जवाब आ रहा है, 8 आ रहा है, ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि हमने ए और बी को प्लस किया है। अगर मैं इसकी जगह पे अब क्या कर दूं, रिजल्ट लिख दूं, इसकी जगह पे रिजल्ट को अब करता हूँ F11, इसको करता हूँ जॉब, तो इसका जवाब फिर भी वही आता है। इंटीजर जब भी होगा तो वो आगे फ्लोट को, ए को 5 ही देगा, बी को 3 ही देगा, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। अब इसमें ये नहीं होगा कि लेकिन अगर मैं इसकी टाइप फ्लोट कर देता हूँ,
इसकी टाइप फ्लोट कर देता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ। अब जो आप देखें, अब जवाब कितना आ गया, 9 आ गया, दोनों को प्लस किया उसने। ठीक है, अब थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ लग जाए। सर जी बेटा। सर इसमें 8.0 क्यों नहीं आंसर दिया ये रिजल्ट में? तो ये सर ये फ्लोट वाली तो ऊपर वाली पहले आती। अभी मैं बताता हूँ, ये भी देखिए यहाँ पे आ गया। अब कितना आ रहा है, 9 पॉइंट। हाँ नहीं लगा। ठीक है, तो जब आप इसकी टाइप फ्लोट कर देते हैं, इसकी टाइप भी फ्लोट करते हैं, तो जब इनको प्लस करते हैं तो फिर क्या जवाब आता है, फ्लोट ही आएगा। तो फ्लोट में पॉइंट्स के जवाब आ सकते हैं, जबकि इंटीजर में पॉइंट्स का जो जवाब है वो एग्जैक्ट वैल्यूज आएगी, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी, उसको राउंड ऑफ भी नहीं करेगा। अब समझ लगी इस पॉइंट की? सर ये नहीं कह रहा था सर, मैं कह रहा था ऊपर एंड था नीचे फ्लोट लगा हुआ था, तो वो फ्लोट तो पॉइंट में आकर देता। तो सर वो 8.0 क्यों नहीं दिखा? किसमें? सर जब पहले ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी जहाँ इनिशियलाइजेशन कराई है उधर पहले एंट लिखा हुआ था ना, जी तो जब फ्लोट नीचे रिजल्ट पे किया तो 8.0 क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो तो इसका मैंने बताया ना कि जब इसको प्लस करेगा तो वो एग्जिट कर देगा, अगर पॉइंट के बाद 0 0 है तो वो उसको पूरा पूरा शो करेगा। अगर आप C++ का कोई और कंपाइलर यूज करते हो तो हो सकता है उसने सेटिंग की हो कि वो 9 पॉइंट के बाद 4 वैल्यू शो करे। ठीक है, जैसे एक्सेल में है ना, ये एक्सेल में है, इसमें यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9.56895, तो ये ऐसे आ रहा है, लेकिन मैं इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ। फॉर्मेट करता हूँ, मैं कहता हूँ ये नंबर पे हो और ये डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज हैं। चलो जी 3 आ जाए इसकी वैल्यू, तो अब कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ये यहाँ सर ये यहाँ पे कितनी शो हो रही हैं, यहाँ पे सर सारी हो रही सारी। लेकिन जब इसको आउटपुट देता है तो कितनी शो करता है, जो हमने कंडीशन लगाई हुई है। है। ठीक है, मैं इसको एक भी कर सकता हूँ, ये फॉर्मेट सेल किया, अब कितनी वैल्यू शो कर रहा है राउंड ऑफ करके, 10। हालांकि मैंने लिखा क्या हुआ है, तो ये कंपाइलर डेव का जो है, डेव के अंदर जो ये कंपाइलर चल रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, उसने उसको सेटिंग की होगी कि जब ये पॉइंट और इसका जवाब पूरी एग्जैक्ट वैल्यू 9.00 है तो आपने उसको तो 9 शो करे। हाँ, अगर यहाँ पे अगर 7 आ जाता है, यहाँ पे ये 3 आ जाता है, तो आपने इसको फिर वैसे ही शो करना है जैसे इसका नंबर में आता है। अब कितना है, 9 3 ठीक है, अब उसने इसकी वैल्यू शो कर दी है। अब समझ लगी ना कि इंटीजर वेरिएबल जो है और फ्लोट वेरिएबल ये कैसे काम करते हैं, इसको डिक्लेयर कैसे करना है, ये डिक्लेरेशन है, ये वाला ये डिक्लेरेशन है, ये क्या है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों इकट्ठी हैं। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन है। अगर आप इसको अलहदा-अलहदा लिखना चाहते हैं तो अलहदा-अलहदा भी लिख सकते हैं। ए बी सी, ये सिर्फ डिक्लेरेशन होगी, और इनिशियलाइजेशन क्या होगा,
ए को क्या दे दिया आपने, इतना, बी को कितने दे दिया, ये, सी को कितना दे दिया, ये वाला। ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली है ये इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन से मुराद ये है कि आपने इसको कौन सी वैल्यू साइन की है। तो इनिशियलाइजेशन के ये 3 डिफरेंट तरीके बताए गए हैं कि आप 3 डिफरेंट तरीकों से किसी भी वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू साइन कर सकते हैं। ये डिक्लेयर हुए हुए कि 3 वेरिएबल बनाए। डिक्लेरेशन का मतलब है क्रिएट करना, वेरिएबल को क्रिएट करना। आपने 3 वेरिएबल क्रिएट किए। कौन कौन से वेरिएबल क्रिएट किए हैं, ए बी सी। फिर नेक्स्ट स्टेप में 8, 9 और 10 नंबर लाइन पे आपने उनको वैल्यूज असाइन की है। 5.63 है, 3.70 है, 2.78 है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज आपने असाइन किए हैं उसको। अब समझ लगी है, ठीक है। अभी ये मैं लेक्चर एंड करता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद आप फिर दोबारा ऑनलाइन आ जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, ठीक है।